पूरे देश से आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए और अलग अलग किसान संस्थाओं से जुड़े हुए नेता, किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी ने इनिशिएटिव लिया है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मैं कहूँगा, और इसके लिए धन्यवाद भी करना चाहता हूँ पार्टी की सीनियर लीडरशिप को। पूरा हर क्षेत्र का किसान आया और उसने अपनी समस्याएं बताई, सुझाव भी दिए, और इससे बहुत अच्छा हमें आंदोलन के मामले में बहुत अच्छी सुझाव जो आए आपके, उनको जोड़ करके साथ में जो आंदोलन की तारीखें गोपाल भाई ने बताई, मुझे उम्मीद है कि जो आज क्राइसिस है किसानी का वो किसी एक प्रदेश का नहीं है। पंजाब की समस्या है तो तमिलनाडु की भी है, गुजरात की है तो बंगाल की भी है। और पार्लियामेंट में मैंने बहुत बार ये मुद्दा उठाया कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 इलेक्शन में इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे तो हर स्टेज पर कहते थे मैं स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू करूंगा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी है। लेकिन बाद में एफिडेविट दे दिया गया कि नहीं हो सकती स्वामीनाथन की रिपोर्टें लागू, क्योंकि अगर हम एमएसपी बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहां ये साफ कर देना चाहता हूं, महंगाई किसान की फसल का भाव बढ़ाने से नहीं बढ़ती, महंगाई जमाखोरी के कारण बढ़ती है। जो रोक लेते हैं उसको जमा करते हैं, वही दाल हमसे 25 रुपए किलो खरीदी जाती है, बाजार में 120 रुपए किलो मिलती है। अभी हम मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने बताया कि वो अलसी का जो वो मंदसौर गए थे हम, अलसी वहां पैदा होती है, जो अलसी मार्केट में बाजार में 1000 रुपए किलो मिलती है, वो नीमच में और मंदसौर जिले में जहां पैदा होती है वहां 40 रुपए 30 रुपए किलो मिल जाती है। तो जमाखोरी से ये महंगाई बढ़ती है। मैं खुद पंजाब को बिलोंग करता हूं, पंजाब खेती स्टेट है। पंजाब के बारे में जब बात चलती है लगता है कि पंजाब का किसान बहुत खुशहाल होगा, पंजाब का किसान हंसने भंगड़ा करने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब नहीं। हर रोज 4 से 5 किसान पंजाब के आत्महत्या कर रहे हैं, हर रोज। पार्लियामेंट में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि जी आप 1.25 लाख करोड़ इस बजट में बड़े बड़े व्यापारियों का माफ कर सकते हो, लेकिन पंजाब किसान के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसान लफ्ज ही नहीं था, जिक्र ही नहीं हुआ। तो स्वामीनाथन की बात छोड़ो, भाषणों में से, हमारे राजनेताओं के भाषणों में से किसान लफ्ज निकल गया है। जब इस बार बरसात हुई, पिछले साल जब आम आदमी पार्टी ने 50,000 रुपए पर हेक्टेयर मुआवजा दिया था, तब मैंने पंजाब के किसानों की फसल बर्बादी का मुद्दा उठाया। आपको जानकर हैरानी होगी, कि कैसी कैसी स्कीमें बनाई हुई हैं। पंजाब में 12,000 से ज्यादा गांव हैं। पंजाब को 90 यूनिट्स में बांटा हुआ है, इन्हें 144 यूनिट्स में बांटा हुआ है। एवरेज 90 गांव एक यूनिट में आते हैं। और मुआवजा देने का जो तरीका है उसका रूल है कम से कम 35% गांव का नुकसान होना चाहिए, तब मुआवजा लागू होता है, वरना वो उसको बर्बादी नहीं मानते। मतलब अगर हमारे गांव में बेमौसमी बरसात हो रही है तो हम दुआ करें कि और गांव में भी हो ताकि हमें मुआवजा मिल जाए। ये हर 35% क्यों, हर गांव को भी नहीं, हर खेत को यूनिट मानना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट में ये बोला था, जो बेमौसमी ओले पड़ते हैं वो कई बार ऐसा होता है गांव का आधा हिस्सा छूट जाता है, आधे हिस्से में नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब हम मुआवजे के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो ये पुराने से पुराने तरीके, एमएसपी जब डिक्लेयर करते हैं तो एमएसपी के लिए स्टेटों से पूछा जाता है कि आपके यहाँ पट्टे पर जमीन कितनी मिलती है, कितने में मिलती है, क्या भाव है 1 एकड़ का। आपको जानकर हैरानी होगी, पंजाब सरकार ने अपडेट ही नहीं किया, वो उस हिसाब से बनाते हैं फिर वो एमएसपी। पंजाब में उन्होंने कहा पट्टे पर 1 एकड़ जमीन 13,000 में मिल जाती है, पंजाब सरकार ने लिख के दिया है,
जबकि 55,000 से कम हमारे यहां मिलती नहीं। तो एमएसपी कैसे आप ऊपर लेके आने की बात सोचोगे? तो इन्होंने अपडेट ही नहीं किया। खेती इनके एजेंडे पर नहीं है, किसान इनके एजेंडे पर नहीं है सरकारों के। और दुख की बात यह है कि मंदसौर के किसानों ने बताया था जब हम गए थे कि एक लड़के को पकड़ के कनपट्टी पे गोली मारी गई है पुलिस द्वारा, और उसकी 29 अप्रैल को शादी हुई थी। जो पंजाब में आत्महत्याएं हो रही हैं, एवरेज निकाल के देख लीजिए, उनकी एवरेज एज जो है वो 30 से 40 के बीच है। यंग किसान मर रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो किसान मरे हैं, एक 17 साल का लड़का भी था उसमें। तो इसका मतलब यह हो गया, यूथ अगर नौकरी नहीं मिलती, खेती करना चाहता, उससे भी उसको कुछ नहीं मिलता, तो उसके पास आत्महत्याएं हैं। अगर आंदोलन करता है तो सरकार की गोली मारती है, नहीं तो सल्फास की गोली मारती है उसको। पार्लियामेंट में जोर शोर से मॉनसून सेशन आ रहा है। आप सबके मुद्दे ध्यान से सुने हैं मैंने सभी के। और पार्लियामेंट में किसान आंदोलन जो अभी शुरू हो रहा है देश में, और किसानों की समस्याओं के बारे में पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी जोर शोर से आवाज किसानों की उठाएगी, ताकि जय जवान और जय किसान का जो नारा था उसको थोड़ा बहुत ही लागू किया जा सके। वरना किसान खेत में मर रहा है और जवान हमारा बॉर्डर पे मर रहा है, और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सिर्फ विदेशों की सैर कर रहे हैं या कॉर्पोरेट। सिर्फ 10 ग्रुप के पास, जिसमें अंबानी ग्रुप भी है, अंडानी ग्रुप भी है, जेपी ग्रुप भी है, वीडियोकॉन भी है, 10 ग्रुप जो हैं 8,55,000 करोड़ का कर्जा है। 10 पर, सिर्फ 10 पर। और किसान 20,000 के लिए मर रहा है, किडनी बेच के अपनी बेटी की शादी कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात होगी? जो पूरे देश का पेट पालता है, खुद भूखा सोने पर मजबूर कर दिया इन्होंने। कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है, हर बात से मुकर जाते हैं। तो कर्जे की जहां तक बात है, बहुत से सुझाव आए हैं। अच्छा सुझाव यह है कि कर्जा माफ नहीं, कर्जा मुक्त करो, कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन वही है कि जब बैंक वालों की गाड़ी गांव की तरफ आती है तो आधे से ज्यादा गांव एक दूसरे के घरों में छलांग लगा देता है कि कहीं मेरे घर पे ना आए हों, कहीं मेरे घर पे ना आए हों। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब में विधानसभा इलेक्शन लड़ी तो मैनिफेस्टो में हमने कहा था, सबसे बड़ी बात है कि आजकल हमें कोई बताता ही नहीं किसान को कि खेती कैसे करें। मॉडर्न खेती हो गई, लेकिन कौन बताएगा? फसल को कीड़ा लग गया, कौन बताएगा कि कौन सी दवाई छिड़कनी है, कौन सी स्प्रे करनी है? कोई नहीं बताता। सिर्फ एक दूसरे से पूछकर काम चलता है। तुम कल स्प्रे कर रहे थे, कौन सी है? कहता मुझे नहीं पता, पीले ढक्कन वाली है। पूरा गांव पीले ढक्कन वाली, कोई पूछता ही नहीं है पीले ढक्कन वाली उस जो कीड़ा लगा उसके लिए है अच्छी या नहीं। उसके लिए आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो में आज भी है, हमारा अब भी उस पर कहम है हम कि जैसे स्कूल में मास्टर होता है, हर गांव में स्कूल होता है, स्कूल में मास्टर होते हैं, हर गांव को कम से कम एमएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई किए हुए 2 खेतों के मास्टर भी देने चाहिए। वो आए और हमें बताएं कि कैसे हमारी लागत कम होगी, कैसे उत्पादन ज्यादा होगा। और क्लबिंग का जमाना आ गया है, हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। पंजाब में 70% ट्रैक्टर ज्यादा हैं जिनकी जरूरत नहीं है। बैठे शामपुरा जी बैठे हैं, सदरपुरा जी बैठे हैं। तो 20 एकड़ वाले के पास भी ट्रैक्टर है, 5 एकड़ वाले के पास भी ट्रैक्टर है, 4 एकड़ वाले के पास भी ट्रैक्टर है। 29 एकड़ हो गई। अगर तीनों को इकट्ठा कर लो खेती करने के लिए तो एक ट्रैक्टर से काम चलेगा, 2 ट्रैक्टर नहीं जरूरत। लेकिन उसके लिए कॉर्पोरेट जो खेती है उसके लिए हमें एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। एक हमने और भी एक आइडिया था, जब भी कोई कीड़ा लगा फसल को स्प्रे करनी है, पेस्टिसाइड लेके आनी है, वो किसान को उसी गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले, और उसके लिए किसान से पैसे नगद ना लिए जाएं, लिख लिया जाए, जब उसकी फसल आए तब उसमें से काट लिया जाए। किसान अपने खर्चे नगद करता है, फसल के पैसे उसको 6 महीने बाद, साल बाद, गन्ने वालों को तो मिले ही नहीं, 1.5 साल हो गया। इससे ब्याज दर ब्याज सीधा खुदकुशी को रास्ता जाता है। तो ये ऐसी एफर्ट्स होनी चाहिए हमारे। मैं एक एग्जांपल दूंगा, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब में, वहां का एक गांव है लिद्दड़ा, वहां एक सोसाइटी बनाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। पूरे देश से लोग उसको देखने जाते हैं। उस गांव के किसी भी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के पास 15 ट्रैक्टर हैं। वो पूरे गांव की खेती करते हैं, कोई भी उनको ले सकता है, रेंट पे लेके जा सकता है। उस सोसाइटी के पास
9 करोड़ रुपया बैंक बैलेंस है, अपना उनका जनरल स्टोर है, अपना पेट्रोल पंप है, किसी भी काम के लिए वो शहर नहीं जाते। तो जितनी देर किसान को हम शहर, जब किसान शहर जाता है तब ठगा जाता है। इसलिए किसान का सारा काम, किसान का सारी समाधान जो है वो अगर गांव में हल हो जाए, उसको शहर जाना कम हो जाए, तो गांव जो है वो दोबारा जो है खुशहाल हो सकते हैं। स्मार्ट सिटी की बात तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट गांव की बात अगर सोचेंगे तब हमारा किसान, हमारी खेती बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में किसानों की समस्याओं को पूरे जोर शोर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। धन्यवाद।